राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्रत भी हो सकता है जो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान बन जाए? एक ऐसा दिन जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सारा ब्रह्मांड एक विशेष ऊर्जा से भर जाता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं देवशयनी एकादशी की, जिसे आषाढ़ी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। ये केवल एक उपवास नहीं, बल्कि धर्म, श्रद्धा और चमत्कारों से जुड़ी हुई एक दिव्य कथा है। तो आइए, बैठ जाइए शांति से, मन को स्थिर कीजिए, क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जो आपके मन को शांति और आत्मा को ऊर्जा से भर देगी। कथा जब एक राजा ने देवशयनी एकादशी से बदली किस्मत। प्राचीन काल की बात है। सतयुग में राजा मांधाता नाम के एक धर्मपरायण सम्राट का राज्य था। उनका साम्राज्य स्वर्ग के समान था। न कोई शोक, न दुख, न अधर्म। प्रजा आनंदित थी। यज्ञों की सुगंध से आकाश गूंजता था। लेकिन कहते हैं ना, समय एक सा नहीं रहता। एक दिन अकस्मात उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। 3 वर्षों तक एक बूंद वर्षा नहीं हुई। तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए और आकाश निराशा से भर गया। यज्ञ रुक गए, पूजा ठप पड़ गई और प्रजा भूख प्यास से तड़पने लगी। राजा मांधाता ने जब अपनी प्रजा को बिलखते देखा तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरी प्रजा को ये कष्ट झेलना पड़ रहा है? उत्तर जानने के लिए राजा वन की ओर निकल पड़े। घने जंगलों में भटकते हुए वे पहुंचे महर्षि अंगिरा के आश्रम। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पीड़ा बताई। महर्षि ने ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, सतयुग में धर्म ही प्रधान है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है जो उस काल में वर्जित था। इसी कारण से प्रकृति रूठ गई है। राजा चौंक गए, पर उन्होंने विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, वह तो तपस्वी है, निर्दोष है। मैं उसे कष्ट नहीं पहुंचा सकता। कृपया कोई अन्य उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा मुस्कुराए और बोले, तो सुनो राजन, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे राज्य में पुनः समृद्धि आए तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी का उपवास करो। इसका पुण्य इतना प्रबल है कि उससे सभी दोष शांत हो जाते हैं। राजा मांधाता आश्रम से लौटे और पूरी श्रद्धा से देवशयनी व्रत किया। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लोगों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी ने श्रद्धा से व्रत रखा। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। आकाश में बादल उमड़ पड़े, सूखी धरती पर पहली बार बूंदें बरसीं, तालाब लबालब हो गए, खेत हरे हो उठे। प्रजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो खुशी के आंसू थे। इस तरह एक व्रत ने पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। देवशयनी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में क्षीर सागर में प्रवेश करते हैं और अगले 4 महीने चातुर्मास तक वहीं विश्राम करते हैं। इन महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि, क्योंकि देव सो रहे होते हैं और यह आध्यात्मिक साधना का समय माना जाता है। देवशयनी एकादशी को व्रत रखने से व्यक्ति को अशुभ ग्रहों का शमन होता है, मन की शुद्धि होती है और पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है। व्रत कैसे करें? दशमी, एक दिन पहले, को सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी, पीले फूल, घी का दीपक और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अन्न त्यागें, केवल फलाहार लें या निर्जल व्रत करें। दिन भर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करें। व्रत करने के लाभ, जीवन की रुकावटें दूर होती हैं, आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु हर प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं आपके जीवन का संचालन करें, तो इस देवशयनी एकादशी पर श्रद्धा और नियम से व्रत कीजिए। ये केवल परंपरा नहीं, ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा का द्वार है जो जीवन को बदल सकता है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरि विष्णु।
और इस दिव्य ज्ञान को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। राधे राधे।